please carry on. जी जी, let me introduce myself Arsheen Fatma, and professionally I am a chef. I have a 6 years of experience, जिसमें मैंने काफ़ी जगहों पे काम किया है. सारी जितनी भी जगहें थी वो सारी 5 स्टार होटल में ही किया है मैंने. एंड माय लास्ट जॉब वाज विद मास्टर शेफ पंकज भदौरिया. मे बी यू नो अबाउट हर. शी इज़ अ विनर ऑफ सीजन 1 मास्टर शेफ. सो आई वॉज अ फैकल्टी देयर. मैंने उनके यहाँ ऑलमोस्ट 1 महीना, सॉरी 1 ईयर किया है. देन उसके बाद शादी एंड घर, उसके बाद देन अपना खुद का नाउ आई एम रनिंग माय होम किचन. सो आज का ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवधी एंड मुगलई कुजीन. बहुत से लोग ऐसे हैं एंड बहुत लोगों को डाउट है कि मुगलई एंड अवधी कुजीन आर सिमिलर, एक ही है. बहुत से लोगों को ये लगता है कि एक ही, बट नो, वो एक नहीं है. उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है. तो स्टार्ट करते हैं मुगलई कुजीन से. मुगलई कुजीन जो है वो हमारी 16th सेंचुरी से आई थी. एंड वो मुगल्स लेके आए थे, जिसमें कि उन्होंने वो किया, पर्शियन, टर्किश एंड इंडियन फ्लेवर्स को उन्होंने इन्फ्यूज किया था. 16th सेंचुरी के बाद अवध में अवधी कुजीन कैसे आई? सर आप मेरा स्लाइड लगा सकते हैं क्या? सो अवधी कुजीन कैसे आई? अवधी कुजीन अब सबसे ज्यादा पॉपुलर अवधी कुजीन ही रह गई है. बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये. जो लोग लखनऊ में रहते हैं, जो लखनऊ के बाहर रहते हैं, वो भी लखनऊ को सिर्फ मोस्टली खाने की वजह से ही लोग जानते हैं कि वहाँ का खाना बहुत मशहूर है. आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लखनऊ के खाने की ही तारीफ बहुत सुनी होगी. मेरा स्क्रीन दिख रहा है अब आपको? जी जी स्लाइड जी, दिख रहा है सर, दिख रहा स्टार्ट है. करूँ? आई एम स्टार्टिंग योर स्लाइड. हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, कर लीजिए. तो अवधी कुजीन जो है वो 18th सेंचुरी में आया. एंड उस वो क्या है, वो भी एक सेंट्रल एशियन एंड पर्शियन फूड का उसमें रिफाइनमेंट किया गया है. अवधी कुजीन इज टोटली अ रिफाइंड कुजीन, जो कि उसके 3 फंडामेंटल्स हैं. वो ये है, इट शुड बी डिलीशियस, वाइटली, इट शुड बी वाइटली रिच. डिलीशियस तो सारे ही फूड होने चाहिए. एंड एरोमैटिक, फॉर एग्जाम्पल खुशबूदार इतना होता है. तो जो मेन अवधी कुजीन का जो मेन फंडामेंटल है वो अरोमा है. अरोमा की वजह से अवधी कुजीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है. एंड सेकेंड, थर्ड जो फंडामेंटल है, इट शुड बी रिच, रिच इन वाइटली, नॉट इन फ्लेवर्स. लाइक जो मुगलई कुजीन है वो उसकी ग्रेवीज एंड वो उस चीज में बहुत रिच होता है. बट जो अवधी कुजीन है वो वाइटली बहुत रिच है, कि आप खाएंगे तो आपके डाइजेशन में फर्क नहीं पड़ेगा. एंड अवधी कुजीन में मसालों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लाइक आई हैव यूज दैट वर्ड एरोमेटिक. तो उसमें क्या किया जाता है कि पहले मसालों को कूटा जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर छाना जाता है, फिर उसमें अपने खाने में उसको इन्फ्यूज किया जाता है. तो उसका एक मेन रीजन ये है कि आपके जबान पे उसका दरदरापन नहीं लगना चाहिए. तो ये जो खासियत है, ये है अवध की खासियत. एंड अवधी कुजीन कैसे आया? आया मुगलों से ही आया, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि ये पर्शियन एंड मुगलई कुजीन का रिफाइनमेंट है. अब रिफाइनमेंट कैसे हुआ? रिफाइनमेंट ऐसे हुआ कि नवाबों को हेल्थ इश्यूज बहुत थे. तो नवाबों के हेल्थ इश्यूज को रखते हुए उनके जो खानसामास थे, उन लोगों ने इसमें रिफाइनमेंट किया. एंड दूसरी चीज, एक बहुत खास चीज है अवधी कुजीन की, वो ये है कि अवधी कुजीन एक दोबाला कुजीन है. फॉर एग्जांपल, ये किसी भी एक डिश को कंप्लीट करती है. लाइक नहारी बहुत पहले से चली आ रही है, मुगलों के जमाने से चली आ रही है, बट लखनऊ में आके अवधी कुजीन में आके नवाबों के बाद आगे जो हमारी नहारी है वो कंप्लीट हुई. कंप्लीट कैसे हुई? उसके साथ कुलचा ऐड कर दिया. तो नहारी कुलचा एक कंप्लीट डिश कर दी अवधों ने, ये अवधी कुजीन ने की, नवाबों ने की. सेकंड चीज, कबाब बहुत वक्त से चले आ रहे हैं, बट यहाँ के लोगों ने उसमें शीरमाल ऐड कर दी, तो ये भी एक कंप्लीट मील हो गई. तो जो मेन उसका एक दूसरी चीज ये भी है कि इन्होंने जो है कुजीन्स को कंप्लीट किया है, डिशेस को कंप्लीट किया है. सर थोड़ा सा इसको वो जूम हो सकता है? एंड अब सेकंड उस पे आते हैं कि हमारे दोनों में डिफरेंसेस क्या है. मैंने हालांकि समझ में आ रहा हो तो आप लोग मैं ऐसे ही बता देती हूँ. टेक्निकली कंपेयर किया
जो अवधी क्विजीन है वो मोर ऑफ है तवा एंड स्लो प्रोसेस कुकिंग इसमें इस्तेमाल की जाती है, बट वेयर इन मुगलई क्विजीन ये टोटली ग्रिल्ड तंदूर एंड इस पे की जाती है। सेकेंड थिंग, इंग्रेडिएंट्स पे, इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत यूज होते हैं अवधी क्विजीन में, बट वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये एरोमेटिक ज्यादा लगे, मतलब खाने में रिचनेस जो आए वो अरोमा से ज्यादा है कंपैरेटिवली टू मुगलई कुजीन में अगर आप लोगों ने दिल्ली का खाना खाया है, दिल्ली का एंड आगरा का, और अगर लखनऊ का खाना खाया है, तो दोनों जगहों के खाने में जो एक मेजर क्योंकि अरोमा ज्यादा होता है एंड उसमें बहुत लाइट होते हैं फ्लेवर्स में, बट मुगलों का खाना, दिल्ली का खाना अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैवी फील होगा। तो ये एक सेकंड मेन चीज है कि उसमें रिचनेस, खाने में ज्यादा रिचनेस होती है, इनके अवधी कुजीन में अरोमा में ज्यादा वो होता है। दूसरी चीज, मुगल्स जो थे वो ड्राई फ्रूट्स एंड ये सब भी बहुत इस्तेमाल करते थे अपने खाने में। ड्राई फ्रूट हो गया, मलाई हो गई, घी हो गया, दूध हो गया। यहाँ पे था क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि ये रिफाइंड कुजीन है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है, तो इसलिए इसमें ये सब चीजें थोड़ी सी कम इस्तेमाल होती थी। अगर किसी को शामी कबाब की स्टोरी मालूम है? मुझे सुन पा रहे हैं आप खा लोग? रहे हैं, गो अहेड। मालूम नहीं है, खाते खाते बड़े शौक से हैं, मगर मालूम नहीं है कहानी, आप बताइए। शामी कबाब की कहानी यही थी कि नवाबों को बोल दिया गया था कि भाई आपको अब गोश्त नहीं खाना है, गोश्त खाना है हाँ। तो आपको उबला हुआ खाना है। अब मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे भी अगर कोई बोल दे कि गोश्त उबला हुआ खाना है तो मैं कैसे खा सकती हूँ? मुझसे तो नहीं होगा। उनको बोला था भाई गोश्त खाना है तो उबला हुआ खाइए, नहीं तो दाल रोटी खाइए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने खानसामा को बताया, अपने शेफ, अपने बावर्चीज को बताया, तो वहां से ये इजाद कर दी। बावर्चियों ने क्या किया, चने की दाल और गोश्त को दोनों को उबाल दिया। दोनों को उबालने के बाद थोड़े से मसाले और ऐड कर दिए और ये हो गए आपके शामी कबाब। तो इस तरह से हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, जी आप कुछ मगर बोल ये रही थी? मगर ये मगर ये आफरीन, शामी कबाब क्यों कहलाते हैं? इनका नाम शामी कबाब कैसे पड़ा? हेलो, सुन जी रही जी हैं? जी 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 जी, मैं सुन पा रही हूँ, हाँ, मैं ये सुन पा रही शामी हूँ। कैसे का नाम पड़ा? मतलब शाम को बनाए जाते थे इसलिए कि क्या बात है? जिस शेफ जी ने जी बनाया था उसका नाम था शामी। आज तक मैंने ये एक नाम नहीं मिनट। सुना। हाँ, बहुत सी चीज एक यहाँ जो लाइक यहाँ की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि खानसामाओं के नाम पे रख दी गई। एक वो बुराक कुछ करके एक यहाँ पे एक रोटी है जो कि बुराक मुल्क उन जो नवाब थे उनके नाम पे बुरनमुल। रख दी गई। हाँ, बुरनमुल। बुरन बाकर मुल्क। खानी। बाकर बुरनमुल। जी खानी को जी जी, कह रहे हैं। बाकर खानी, बाकर बाकर बुरनमुल। खानी। खानी। सॉरी, मैं जी थोड़ी जी सी मुझे ये थोड़ी सी हाँ बेटा। हिस्ट्री में मैं थोड़ी सी जी वो जी। हूँ। तो बहुत सी चीजें यहाँ पे जो शीरमाल थे, शीरमाल भी एक उन्होंने बनाया था, कुछ उनका भी एम से कुछ नाम है। मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री वीक है, बट वैसे दूसरी चीज गलावटी कबाब की इजाद भी इसी तरह से हुई थी कि आपको जो माउथ मेल्टिंग कबाब के लिए कहा जाता था वो इसीलिए कहा, इसी उसकी भी इजाद इसी हेल्थ इश्यूज की वजह से ही हुई कि आपके भाई मुंह में आपको च्यू ना करना पड़े। तो पर ये चीज बहुत अच्छी थी कि जो खानसामास थे वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे अपने काम को लेके, कि उनको जैसा बोला जाता था, जो बोला जाता था वो उस चीज में खरे उतरते थे। सर मेरी स्लाइड लगाएंगे आप एक बार और? रखिए, एक सेकंड। वो एक्चुअली स्लाइड शो पूरा, हाँ एक सेकंड। स्लाइटली हैंगिंग, वन सेकंड। अच्छा, शामी कबाब का ही बता देती हूँ। पर्शिया में उन्होंने ये बनाया था, उसका नाम था, उन्होंने ये इजाद किया था, वो सीरिया के थे। सर पहले वाली लगाइए तो पूछ सकता है। अर्शद है, मेरी आवाज निकल रही है, आज बिल्कुल कंजेशन है। बट I'd like to जी add कि इसका शामी कबाब का रिलेशन डेमस्कस से, जी 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 सीरिया से,
या फिर कुछ, अब जी मैं आई डोंट नो बट आई नो कि इनका सीरिया से हाँ, डेमस्कस उसके जो रिलेशन है जिसको शाम जो कहते थे। जिन्होंने इजाद किया था बिलाद हम्म, अल शाम, वो सीरिया के थे मैम। वो डेमस्कस के थे, जो आप मतलब उर्दू की जबान में शाम कहते हैं हम लोग उसको। जी 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 तो जी जी। वो एंड सीरिया वो का बात है। थे भी सीरिया के ही। जी जी, हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल सीरिया के थे जी वो। जी जी, वो सीरिया के थे। तो अश्विन, एक्चुअली आपने जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ गए हैं। और जो आपने चीज़ बताई है इसमें जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग। जो शीरमाल आपने मेंशन किया है और मुगलई और अवधी का एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप तो जी। ऑब्वियसली प्रोफेशनल बता रहे हो, मैं एज अ फूडी जस्ट बता रहा हूँ कि ओल्ड दिल्ली में जो शीरमाल मिलती है और जो हम्म। लखनऊ में शीरमाल मिलती है उसके बीच में कोई भी तो सिमिलरिटी नहीं है। देयर इज टोटली नो डिफरेंट। सिमिलरिटी। हाँ, टोटली डिफरेंट। बट जो शीरमाल की सर इजाद जो हुई थी, जो शीरमाल की इजाद हुई लखनऊ से थी। बट अब ये है ना कि हम लोग इंडियन फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को बहुत ट्विस्ट कर लेते हैं। तो करेक्ट जो करेक्ट। मुगलई फूड भी था वो आया तो सेंट्रल एशियन एंड पर्शिया एंड टर्की से था, बट इंडिया में आया तो इंडियन ट्विस्ट के हिसाब से हमने उसको ट्विस्ट कर लिया। सिमिलरली शीरमाल का पहला इजाद अवध से ही हुआ है, लखनऊ से ही हुआ है। बट अब जैसा जैसा बढ़ता जाता है उस हिसाब से इंसान अपना अपना चीज़ों को वो करता जाता है, चेंज करता जाता है, रिफाइन करता जाता है, उसमें और ट्विस्ट देता चला जाता है। तो ये जो आपने चीज़ बोली ये बिल्कुल सही है। टोटली डिफरेंट है वहाँ पे कि मेरे वहाँ की शिरमाल में बहुत ज़्यादा बहुत रिचनेस मीठी, होती है। बहुत वहाँ मीठी पे बहुत। इतना ड्राई फ्रूट, इतना खोया, इतना घी ऐड करते हैं। वहाँ की शीरमालों को पूरा पूरा घी में डुबो दिया जाता है, बट यहाँ की शीरमालों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ की शीरमाल अवन और उसमें कुक की जाती है। वहाँ पे कुक तो ऐसे ही होती है, बट इतना ज्यादा उसमें रिचनेस ऐड कर दी जाती है कि आपको फिर से उसी का फ्लेवर आता है। आप किसी के साथ कंबाइन करके नहीं नहीं खा खा सकते। सकते। आप आप चाहें कि अगर आप नहारी के साथ या कबाब के साथ खा ले तो वो आप नहीं कर सकते। वो आपको, आप वैसे ही खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो ये तो रीजन और उसके हिसाब से भी लोग अपना अपना ट्विस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि कोरमा जो है वो भी मुगलों से ही आया था, एंड लखनऊ में भी बनता है। बट लखनऊ के और दिल्ली के कोरमे में जमीन आसमान का फर्क है। सिमिलरली नहारी भी वहीं से आई थी, दिल्ली से। बट दिल्ली की नहारी एंड लखनऊ की नहारी में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। फर्क है। लखनऊ वाले वहां की नहारी को नहारी ही नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि उसको नहारी मत बोला करो, हाँ। सालन है कोई वो। हम्म। तो इवन ये तो हैदराबाद में भी ठीक जी जी ठीक जी इट्स जी। टोटली डिफरेंट। ठीक ठीक आप एक चीज लखनऊ। मैं इसमें थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा। अगर जी आप, सर। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत से हम लोग की नॉलेज में इजाफा हुआ। अब शीरमाल के बारे में मैं कुछ करना चाहूंगा, जी जी क्योंकि सर, उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। किस्से बड़े मशहूर हैं और तमाम कहानियां ज्यादा हैं। अभी जी नेहा जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने शेयर किया था, मैंने फिर उसको रिजेक्ट, वो सजेस्ट भी किया। नवभारत टाइम्स की किसी अखबार की कोई स्टोरी थी जिसमें नसरुद्दीन हैदर से जोड़ा गया उस शीरमाल को। जी जी। और एक और को बहुत कहानी चलती है कॉमन, गाजीउद्दीन हैदर के साथ, कि उन्होंने कोई पराठों का कंपटीशन किया और उसमें शीरमाल आया और उन्होंने हाँ। थोड़ा सा टुकड़ा उसका खा लिया। इसलिए जो शीरमाल बनता था पुराने जमाने में तो वी की तरह से कोना उसका कटा रहता था, और उसको बर्फी के हम्म। साथ उन्होंने खाया और उसको बड़ी, उसकी बड़ी तारीफ की। हम्म। लेकिन ये लखनऊ में क्या है कि ये हम दास्तान गोई का शहर है, और अभी भी हिमांशु हम्म। जी बहुत से किस्से सुनाते रहते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएं, हिस्ट्री में भी नहीं जाएं, जो लखनऊ की बातें हैं, तो जिक्र मीर, जो जी। मीर तकी मीर ने अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी है वो, हाँ हाँ। उसका मैंने तर्जुमा अभी उनकी जब डेथ एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट की, सीएम नईम साहब का, उसमें उन्होंने आसफुद्दौला की एक दावत का जिक्र किया जो उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के सम्मान में दी थी। जी। और आसफुद्दौला लखनऊ में आए हुए पहले नवाब थे। हम्म। और 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ आए थे, ये चीजें मालूम है। उस दावत में तमाम तरह के खानों की लिस्ट है जो जी जी। मीर तकी मीर ने अपनी किताब में लिखी है, खुद लिखी है। उसमें शीरमाल का जिक्र है। तो अब इस सबूत के बाद कि मीर तकी मीर की ऑटोबायोग्राफी में शीरमाल का जिक्र है, जो आसफुद्दौला के जमाने में आसफुद्दौला ने अपनी दावत में पेश किया। हम्म। तो इसे मुझे लगता है कि कम से कम आसफुद्दौला के आए हुए करीब 10 साल हो गया था। 1775 में आए हुआ था, 1784 की दावत का जिक्र है। तो हो सकता है कि यहाँ पर परिवर्तन हुआ हो,
कुछ उसमें फर्क पड़ा हो, लेकिन ये आसफुद्दौला के जमाने में शीरमाल था। तो अगर आसफुद्दौला के जमाने में था तो गाजिउद्दीन हैदर, नसरुद्दीन हैदर जो उनके बहुत बहुत बाद में हुए, वो कहानी हाँ एकदम गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ फूड की है। मैथोलॉजी है जी जी उसमें थोड़ा सा हम लोग को अ, जैसे कहते हैं ना, नमक स्वादानुसार। तो उसमें लोगों ने तमाम जो हिस्टोरिकल बावर्ची हैं, इतिहास जो, वी कीप ऑन कुकिंग द हिस्ट्री। तो जो हम लोग डाटा कुक करते हैं, उसी तरह से नैरेटिव कुक करते हैं। उसमें हम लोगों ने अब कई बार अपने पसंद से नमक जोड़ दिया है। और इन शीर बेसिकली जो शब्द है पर्शियन का वर्ड है। दूध हम जी मिलाते हैं और घी का इस्तेमाल होता है, वहीं से शीरमाल लफ्ज आया। अब सवाल जो आपने बात कही, एकदम सही बात की, कि जितना आप वेस्ट में जाएंगे, दिल्ली और वेस्ट में जाइए, अफगानिस्तान, ड्राई फ्रूट्स की भरमार होती है। बिकॉज बहुत सर बहुत। ड्राई फ्रूट्स उसी इलाके से आए, अफगानिस्तान से आए, कश्मीर से आए, और जो बादशाह उन इलाकों से आए उनको वो चीजें पसंद थी। तो इसलिए जो पर्शियन शीरमाल की अगर हमने खाया नहीं है, खाली तस्वीर देखी है, वो एकदम बिस्किट ऐसा लगता है। और लखनऊ का शीरमाल एकदम अलग लगता है। तो लखनऊ ने एकदम अलग। शीरमाल को अंगीकार कर लिया, उसको अपना एक शेप दिया, अपना उसको एक जायका दिया, अपना उसको। लेकिन बस सिर्फ मैं ये कहना चाहता था कि वो आसफुद्दौला के जमाने में जो पहले नवाब लखनऊ के थे मौजूद था, और इसकी गवाही मीर तकी मीर की ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने उसमें जिक्र मीर। अब थैंक यू। जिक्र डेलीकेसी की मीर में उस बात की दावत में जाए। बहुत सी तमाम तरह के जी कबाबों का जिक्र किया है। अगर आप वो दावत का, मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, तो कम से जी कम जी 8-10 तरह के कबाब, 8-10 जी तरह की जी रोटियां, बहुत ही डिटेल में मीर तकी मीर ने उस दावत का जिक्र किया। उसका तो जिक्र जिससे हमको किया। अंदाजा लग सकता है कि खाना उस जमाने में कैसा था। क्योंकि जी हम लोग जी अक्सर शरर की किताब के चक्कर में पड़ते हैं, जो 1924-25 में लिखी गई, जी और वो वाहिद अली शाह से जो उनका संबंध था, वो मटिया बुर्ज के जमाने का था। तो अगर हमारे पास एक ऐसी किताब मौजूद है जो आसफुद्दौला के जमाने में और एक बड़े मशहूर शायर ने लिखी है, तो उससे भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत बात कुछ पता चले। बहुत नॉलेज मिलेगा सर उससे भी। मैंने पहले ही कहा कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं हिस्ट्री में, एंड थैंक यू कि आपकी हेल्प से मुझे भी थोड़ी चीजें और पता चली और ऐड ऑन हो गई। लेट मी ऐड समथिंग अर्शियन। वो जो जी जी दिल्ली वाली एंड आगरा वाली शीरमाल है, वो एक्चुअली क्योंकि मुगल्स आगरा से हो के दिल्ली गए जी थे, जी तो आगरा से एक्चुअली होके दैट इज दिल्ली नॉट गए। अ शीरमाल। हाँ, तो और आगरा में मुगल्स के अलावा टर्किश भी आए थे, टर्की से भी जी लोग जी आके, तिजारती लोग आके बहुत बसे थे। तो वो वाली रोटी जो है उसमें टर्किश, पर्शियन और तीनों का मुगल्स का सेंट्रल कॉम्बिनेशन। एशियन, हाँ पर्शियन, मुगल। मैंने हाँ, पहले भी बोला कि बिल्कुल। मुगलई जितना भी खाना है, जो मुगल्स का जो जितना भी खाना है, वो सारा पर्शियन, टर्किश एंड सेंट्रल और एशियन का हाँ, रिफाइनमेंट उसका है। सेंटर जो था वो हमेशा आगरा था, जी क्योंकि जी जी आगरा में आगरा था, क्योंकि टर्की सबसे से भी पहले आके आगरा थे, में ही मुगल्स आए मुगल थे। भी आए। हाँ, ईरानी जी जो आए थे वो कश्मीर की तरफ से आए थे। ज्यादातर जी ईरानी ओरिजिन वाले जो थे वो कश्मीर से आए थे, कश्मीर हो के आए बहुत सारे। तो वो एक मिक्स ऑफ समथिंग है, जो दिल्ली और वो आगरा वाली जो एक्चुअली दैट इज नॉट अ शीरमाल। वो मीट, मतलब वो तो एक वो हाँ। ड्राई फ्रूट्स रोटी समझ लो उसको। वो मतलब मतलब मुगलों का तो समझ लीजिए मेन जो जितना मैंने समझा है, मैं आगरा से ही हूँ, तो जितना मैंने ओके। समझा है, उनकी ग्रेवी में भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। लाइक उनकी ग्रेवी की जो रिचनेस का जो बेस होता है, वो या तो काजू का पेस्ट होगा या फिर बादाम का पेस्ट होगा। तो ये उनके उसमें रहता ही रहता है। इवन उनके कोरमे में भी यही सब रहता है कि आप काजू कशकश और खसखस के पेस्ट जी हाँ, डालेंगे, ये आप जरूरी दाल है तौर मखाने पे आपको डलते डालने ही डालने हैं। दाल रखती है। अब कोरमा सोचिए, दोनों जगह बनता है, पर दोनों जगह में कितना फर्क है। नहारी यहाँ भी बनती है, नहारी वहां भी बनती है, दोनों टू में बहुत हैदराबाद, फर्क है। वो वहाँ जी वो दूसरी ही चीज को, हैदराबाद में अगर इफ यू मूव टू हैदराबाद, तो वहाँ उनकी शीरमाल बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल ही डिफरेंट है जी। कोलकाता का फिर भी समाव खाना सिमिलर है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह वहां पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां पे भी बिरयानी और सबका किया। बट हैदराबाद का खाना टोटली डिफरेंट है ना। तो वो मुझे तो वो समझ ही नहीं आता है कि वो मुगलों में उसको काउंट किया जाए या फिर अवधों में उसको काउंट किया जाए। जो दखनी पाए के साथ अलग ही खाते हैं कुछ। उसको शीरमाल
ही कहते हैं। उन्होंने एक अपना अलग ही रिफाइनमेंट कर दिया है खाने में, तो वो इतना स्पाइसी होता है। अब जैसे हलीम बहुत मशहूर है वहाँ का, बट वो हलीम किस प्रोसेस से बनाते हैं, वो यहाँ दोनों प्रोसेस इन उसमें नहीं इस्तेमाल होते हैं, ना अवध में ना ना दिल्ली में। तो food is a very big topic. बहुत 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 बड़ा वास्ट टॉपिक टॉपिक है, है। अगर बहुत वास्ट इस टॉपिक। पे अगर हम लोग बात करने बैठे तो आपकी एक तो डिबेट नहीं खत्म हो सकती। अगर यहाँ पे कोई दिल्ली वाला आ जाए तो वो तो एग्री। यही है, वो Really? करने लगता है जी। हाँ, कोई है मतलब, मैं हालांकि आई एम फ्रॉम आगरा, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन आगरा, मैं वहीं से हूँ, बट ठीक है। ये पर ये बहस कभी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का खाना अच्छा है या वहाँ का खाना अच्छा है। खाना खाना है, सब जगह का अच्छा है, बट लोग अक्सर कर देते हैं कि नहीं नहीं वो नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। तो कोई दिल्ली वाले आए तो उसके साथ तो हम ये डिबेट में नहीं पढ़ना मतलब चाहिए। एंडलेस डिबेट हो जाएगी, एंडलेस डिबेट हो जाएगी। इसमें एक एक अच्छा, पॉइंट एक इसमें। मिनट आफरीन, एक मिनट मनीष मुझे दे दीजिए। आफरीन, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक जगह जाना है, मगर मैं गुस्से में छोड़ रही हूँ इस मीटिंग को। इतना खाने को दिल हो रहा है, तुम लोगों ने कहा मैं सीधी यहाँ से चौक चौक जाऊंगी कुलचे नहारी खाने के लिए। मुंह में पानी आते आते बुरा हाल हो गया है। एज ए प्रोटेस्ट आई एम लीविंग। तो अभी तो एज ए प्रोटेस्ट आई एम लीविंग। आज कुलचे नहारी तो मुझे खाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। जी, बहुत बहुत अब अच्छा। तो मैम अब तो ठंडक भी आ गई है, अब अब तो कुलचे मौसम, नहारी लखनऊ वालों पे फर्ज हो गए हैं। मौसम अब नहीं, अब मैं प्रोटेस्ट में छोड़ रही हूँ कि इस कदर मुंह में पानी आ रहा है। इतना अच्छा खाने का जिक्र किया गया है और बताया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक मीटिंग में जाना है, बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट। और आज कुलचे नहारी खाऊंगी, चाहे कोई खिलाए या खुद खाऊं। खुदा हाफिज। चलिए, ये बहुत अच्छा साइन है कि इतनी अच्छी बातें हुई कि आपका दिल हो गया खाना खाने, कुलचे अच्छी बातें नहारी का। हुई, गजब अच्छी बातें हुई, गजब की बातें हुई। अच्छी तो रोज होती, हमेशा जूम पर होती हैं। जी जी। कि इतना वो है कि पूरा क्या क्या लोगों ने बताया। हम तो खाने से मतलब रखते हैं, कैसे पकता है हमसे मतलब नहीं। खुदा और अब हाफिज। तो मौसम भी इतना अच्छा आ गया है कि अब सब पे फर्ज कर दिया है कि कुलचे नहारी आपके तो घर खाना ही कब आओ खाना है। आफरीन, आपके आपके घर हम लोग कब आए, ये बता दीजिएगा, मैम, यू आर मौसम अच्छा हो जाए। ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। बस ये दिसंबर खत्म हो ओके। जाए, असल में शादियों का बहुत सीजन है ये, पूरा दिसंबर एंड जनवरी। उसके बाद मैं फिर एक दिन डिसाइड करूंगी, मैं आपको आना है, ये आप वादा कर लीजिए अभी बहुत मुझसे बहुत जनवरी बहुत में। अच्छा लगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरी मुझे देर हो रही। बहुत अच्छा जी जी। लगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू। आज का दिन तो खराब हो गया मेरा, क्योंकि खाने के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी अब। नहीं, अब आज का दिन आपका और अच्छा हो गया कि अब आपको खाना कुलचे नहारी अच्छा आपने नहीं हो गया, फर्ज कर लिया। जब तक खा ना लूं मुंह से पानी निकलता रहेगा, कहाँ तक थूकूं भाई। खुदा हाफिज। जी जी, इमरान, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इमरान, ऑफ कर दो। लीव 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 कहाँ से। अर्शिल, आई वाज जस्ट एडिंग एक एक पॉइंट कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे लखनऊ के जो फेमस रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने भी ऐड किया है। अगर आप, जी जी। जनरली सब लोग अवधि की जगह मुगलई रेस्टोरेंट ही लिखते हैं, इवन लखनऊ में 10 आउट ऑफ हम्म 10 8 रेस्टोरेंट्स, हालांकि वो अवधि में ही है, तो वो एक और कंफ्यूजन ऐड कर देता है लोगों के दिमाग में कि क्योंकि एज यू स्टार्टेड सो वेल कि 90% लोगों को यही पता है कि मुगलई अवधि सेम है। और तो वो एक मुझे लगता है कि यहाँ के जो फेमस रेस्टोरेंट हैं उनको भी एक पहल करनी चाहिए कि वो मेंशन करें कि अवधि या एंड मुगली या। हम्म। जैसे कि देखिए, जो टुंडे कबाबी हैं वो रूट्स से चले आ रहे हैं, वो जब से शुरू में तब से चले आ रहे हैं। उनकी ये खासियत है कि उन्होंने आज तक अपनी रेसिपी भी रिवील नहीं की है। नहीं अब करनी। क्या हुआ है कि ये सोशल मीडिया का जमाना इतना हो गया है, खाने पीने का इतना ज्यादा बहुत हर बहुत चीज में ट्रेंड हो चुका है, तो अब हर किसी को कुछ करना है। बस जो मेरा नॉलेज है कि उन लोगों को उससे नहीं मतलब है कि क्या उनकी रूट्स है, क्या उनका क्या है, उनको बस स्टार्ट करना है। तो समय मैं खुद भी कभी कभी बहुत हम लोग जब मैं और हस्बैंड निकलते तो हम लोग खुद सोचते कि यार ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा। अब उसके इसकी हिस्ट्री भी ये थी कि जब
नवाब लखनऊ छोड़ के गए तो तालुकदार और जमींदार बचे थे। जब वो लोग भी खत्म हुए उससे, तो जो इनके जो खानसामास थे उन्होंने छोटी छोटी अपनी रेहड़ियां लगानी शुरू करी, उससे ये खाना और पॉपुलर हो गया। अब जो चीज जो लोग उनके एंसेस्टर्स में है, उनके उसमें चले आ रहे, वो तो दे नो द डिफरेंस। बट अब क्योंकि इतना रिफाइनमेंट हो गया है कि अब इतनी हर चीज की, सोशल मीडिया के बाद हर चीज की इतनी नॉलेज हो गई है कि अब कोई भी कुछ भी कर रहा है। आप रमजानों में कभी निकलिएगा सर, और छोटे इमामबाड़े चले जाइएगा, आपको पूरा बड़े इमामबाड़े से लेके छोटे इमामबाड़े तक कम से कम 50 कुलचे नहारी वाले मिल जाएंगे। तो मैं हर साल एंड जाता हूँ। मैं जब दिल्ली में था, हाँ, मैं दिल्ली में था तब भी हमारे फ्रेंड्स हम जामा मस्जिद जाते थे, इसलिए मैं आपके जी जी। टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे दोनों के टेस्ट में भी फर्क बहुत ज़्यादा, फराक पत हाँ। बहुत विजिबल है, बहुत ज़्यादा तो विजिबल है। आप कुछ सोचिए कि अभी नॉर्मली आप जाएंगे छोटे इमामबाड़े, आपको सेलेक्टेड शॉप्स मिलेंगी, करेक्ट। आप उसमें जाएंगे तो आपको लाइन से बहुत। दोनों स्ट्रीट्स पे सिर्फ कुलचा नहारी मिलेगा। एंड उनसे अगर आप बात करेंगे, दे डोंट नो द नो, हिस्ट्री। नहीं उनको ये पता। नहीं पता होगा कि क्या हिस्ट्री है, कैसे, उनको बस ये है कि हाँ ठीक है, ऐसे बनता है, ये होता है, बस बिल्कुल। उन्होंने शुरू कर दिया है। तो बहुत मैंने, एज आई ऑलरेडी स्टार्टेड, कि बहुत कम ही लोग हैं जिनको ये बेसिक डिफरेंस पता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मुगलई एंड। अगर आप किसी से भी डीप में बात करेंगे तो आई बेट कि आपको कोई ये चीज बता ही नहीं पाएगा कि मुगलों का खाना, 90% लोग आपको गलत ही जवाब देंगे। और ये लखनऊ में अक्सर ये डिबेट होती है कि एक ही है, एक ही खाना है, एक ही खाना है, बट एक नहीं है, बहुत अलग है दोनों एक दूसरे से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नहारी का ही है। यहाँ के लोग दिल्ली की नहारी को तो नहारी ही नहीं मानते हैं, तबकि नहारी की शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी, बहुत, यहाँ पे रिफाइनमेंट हो गया। बहुत डिफरेंस है दोनों की। कंसिस्टेंसी जो ग्रेवी की है उसमें बहुत फर्क है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी, कलर में बहुत डिफरेंस है, अरोमा में बहुत डिफरेंस है। वो रेड बेस कलर में होती है, ये हल्दी बेस्ड में होती है। इवन कोरमे अगर आप दोनों के रख लेंगे तो दोनों के कोरमे, कुजीन एक ही है, नाम एक ही है, डिश एक ही है, कुजीन बट सॉरी अलग अलग है। तो उनके दोनों में प्रोसेस वो इतनी ज़्यादा ड्राई फ्रूट के बेस में होती है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट। अभी मैं एक लास्ट मैंने कुकिंग कंपटीशन भी किया था, तो उसमें मेरे कोरमे को तो किसी ने बोल दिया कि ये तो तुमने वो बनाया है, दो प्याजा बनाया है। वो कोई थी, पता नहीं कौन थी। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं ये ऐसे ही बनता है, बोली नहीं कोरमे में तो हल्दी डलती है। तो लकीली वहां पे वो थे एक शेफ, इज्जत हुसैन का नाम सुना होगा, बड़े फेमस शेफ हैं। तो मैंने उनको बोला, कहने लगे मुझे बताओ, मैं उनको लेके चलता हूँ पुराने लखनऊ, जरा हमें भी बताए कहाँ पे हल्दी डलती है, कहाँ पे अ, कौन से कोरमे में हल्दी डलती है। तो ये लोगों की है, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शंस है इसको लेके। और किसी को कुछ सवाल पूछना हो? वी हैव 3 minutes, सो एनीवन एल्स? वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा है, इतना अच्छा टॉपिक है कि आपका One thing दिन I भर would भी। like to say, जी सर। now we are looking forward to a food walk. Food walk curated by you. कि ओके हम ओके लोग सर। को मनीष लोग जी कहते हैं का ना कि इवेंट है ये yes, मेरा नेक्स्ट मंथ। fooding lies in eating. सर मेरा वैसे जी है, जी सर। मेरा वैसे एक फूड वॉक का जनवरी का है, और हम अश्विन के संग भी टाई अप करेंगे आगे के भी, अगर मैं लखनऊ कि में रहा तो we should, I think there is some problem in my voice, internet connectivity. So I'm just हम sending a कह रहे message. मेरी एक्टिविटी फूड वॉक वाला करवा लो जनवरी में हमारे एरिया में। ठीक। आपकी तो वहां है ना, ठीक है। आपने तो उधर यहियागंज के लिए बोला था ना। यहियागंज के लिए बोला है, नहीं हो तो इधर का करवा लेंगे। नहीं वो तो अकबरी गेट पूरा फूड वॉक, चौक पूरा फूड वॉक, मक्खन एंड अकबर खस्ते बक्से वाले। अकबरी गेट का तो मैंने बक्से डाला हुआ वाले। है ना, अकबरी गेट का इवेंट तो मैंने डाला हुआ है जनवरी का। एक अकबरी गेट नहीं, का अकबरी एक गेट का उसका तो भी मनीष जी डाला के नाम हुआ पे है है। ही है। मैंने डाला हुआ जनवरी 3rd वीक में मैंने डाला हुआ है। आप अच्छा अच्छा। बाकायदा, मुझे याद है, मुझे पूरी एक्सेल शीट याद है। अकबरी गेट आपने जनवरी के एंड में नॉन वेज फूड के नाम से डाला हुआ है। डाला हुआ था। अच्छा पर अगर वेजिटेरियन अगर लोग मेरा हैं लेकिन भी साइलेंट। मेरे मेरे नाम पे अगर डालिएगा तो मैं हिडन प्लेसेस जो यहाँ पे, जो नॉन सो पॉपुलर प्लेसेस हैं, वो एक्सप्लोर करवाना चाहूंगी आप लोगों को। एकदम। बिल्कुल तो आई बिल्कुल, विल जी जी। मोस्ट सजेस्ट कि वेलकम। आप वो वी मस्ट कीप इट जब भी एज सुन एज यू आर फ्री, क्योंकि फरवरी के बाद वॉक का टाइम खत्म हो जाता है।
हाँ हाँ हाँ, फरवरी के बाद वॉक का टाइम खत्म हो जाता है। तो मेरा तो गर्मियाँ मैं क्यों जो हो जाती हैं? इनिशिएटिव ये जी, जो तो मैं अभी के 2-3 महीने हैं, हेरिटेज वॉक, फूड वॉक, क्राफ्ट वॉक, वी शुड फिनिश इन दिसंबर, जनवरी, फरवरी। So ठीक है, last one, जनवरी में रख सकते हैं। last 1 minute we have. So if anything, it was a वास्तव great. जी, आई लाइक टू ऐड समथिंग मनीष जी, कि हम लोग लखनऊ के हैं, हम लोग खाने के लिए कहीं पर भी किसी भी बस क्लाइमेट में जा सकते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया है। हाँ, मैं लास्ट 1 मिनट में बस आई वुड लाइक टू ऐड कि आई होप कि मैंने किसी को बोर नहीं किया होगा। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक प्रदीप सर भी, यू नो। एंड जब हम लोग फूड वॉक करेंगे ना, तब इसमें ज्यादा मजा आएगा। तब ना राइट। ज्यादा, अभी तो सिर्फ सुन सुन के, जैसे साबरा मैम ने बोला कि सिर्फ मुंह में पानी ही आता है, तब एटलीस्ट ये होगा कि हाँ, ऐसी जगह पे कि मुंह वी में भी कैन कुछ आए, हैव। मुंह में भी कुछ आए। मुंह में भी कुछ है, करेक्ट करेक्ट, मुंह में भी कुछ है। अश्विन, चलिए, एक्चुअली आई ये ऐसा होप। टॉपिक ही नहीं जिसमें कोई बोर हो पाएगा, हाँ है ना। हाँ वो आदमी इस तरह की बातों में ना दिल दिमाग हाँ, दोनों से जुड़ता है, तो वो दोनों से बोर हो जोड़ता ही है। नहीं सकता है। वैसा कोई टॉपिक होगा तो जाहिर बात है कि इंसान बोर होगा, बट इसमें जी, आप अपने आप ही कनेक्टेड हो जाते हो। तो आई होप बिल्कुल कि मेरे बिल्कुल। सेशन से आप लोगों को बहुत बहुत कुछ पता चला होगा। थैंक एंड यू, थैंक बहुत यू। बहुत ही बढ़िया थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा आपका। रहा।